नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और उससे पहले जान लेते हैं आप लोग के सभी इंपॉर्टेंट जो हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग बात कर रहे हैं नेचर और स्कोप ऑफ बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी बातें हो रही हैं वो सारी किसके रिलेटेड हो रही है? बिजनेस से रिलेटेड हो रही है। ठीक है, उसका नेचर कैसा होता है, किसका? बिजनेस का, और उसके क्या क्या स्कोप होते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि बिजनेस किसका पार्ट होता है। बिजनेस पार्ट होता है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। ठीक है, जिसमें कि आप लोग सेल और जो है बाय करते हो गुड्स और सर्विसेज को विद द पर्पस ऑफ, किस पर्पस से हम ये काम करते हैं? विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपका ह्यूमन बीइंग जो है वो आप जो है ह्यूमन बीइंग जो सोसाइटी की ह्यूमंस हैं वो लोग आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये होता है आपका बिजनेस। अब बात करते हैं आज इस वीडियो में आप लोग के एसेंशियल फीचर। एसेंशियल मतलब ज़रूरी फीचर्स तो होते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी फीचर्स क्या क्या होते हैं उन्हीं फीचर्स की आज हम बात करने वाले हैं। पॉइंट पे ध्यान दो, आपको पूरी की पूरी वीडियो आप लोग को एंड तक देखनी है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी, ज़्यादा लंबी बात नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन, ठीक है, प्लस नोट्स आप लोग को लास्ट में मैं दिखा दूंगी। ठीक है, आप लोग उसे स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं फटाफट से वीडियो को और जान लेते हैं सभी एसेंशियल फीचर्स के बारे में। पहला फीचर जो कि होना चाहिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। मैं ये बोलूँगी कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप बिजनेस चला रहे हो, उसके ज़रूरी क्या क्या फ़ायदे होने चाहिए, क्या क्या फीचर आपको ऐड करने पड़ेंगे अपने बिजनेस में कि उसे हम अच्छा बिजनेस कह सकें। पहला फीचर आपका ये होना चाहिए कि आप गुड्स और सर्विसेज से डील करो। ठीक है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो है बिजनेस जो है डील करता है किसके साथ? गुड्स और सर्विसेज के साथ डील करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। दोस्तों देखो, एसेंशियल फीचर्स में यही पॉइंट पहला आएगा कि डीलिंग इन, पहला काम देखो, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि पॉइंट कैसे निकला। ये वाला पॉइंट ऐसे निकला कि बिजनेस किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? गुड्स और सर्विसेज को सेल और बाय करने के लिए। ठीक है, जिससे आप अर्निंग कर सको प्रॉफिट की। तो पहला इसका पॉइंट क्या मिलेगा? एसेंशियल फीचर में क्या सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए कि डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सबसे पहला फीचर। इसमें क्या पॉइंट आएगा? पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो यहाँ पे कि बिजनेस जो है वो डील करता है किसके साथ? बिजनेस, आपका बिजनेस जो है वो डील करता है गुड्स और सर्विसेज के साथ। और यहाँ सेकंड पॉइंट ये बन सकता है कि गुड्स और सर्विसेज में जो गुड्स है आपके वो कंज्यूमर की गुड्स होने चाहिए। ऐसा गुड्स नहीं होना चाहिए जो कंज्यूमर के काम ही ना आए। आप जानते हो मार्केट में जो प्रोडक्ट बिक रहा है या मार्केट में जो नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं वो कंज्यूमर मतलब कि कस्टमर के इस्तेमाल के लिए ही आते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स होने ज़रूरी हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे ब्रेड हो गया, आपकी जो है सोप्स हो गए। ठीक है, और इसी तरीके से देखा जाए तो जो भी चीज़ें आप लोग मार्केट में देखते हो एग्जाम्पल्स के रूप में, वो सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट के साथ। सेकेंड थिंग इज डैट कि सर्विसेज किस तरीके की होनी चाहिए। अब सर्विसेज की बात करता है तो सर सर्विसेज हैं कि क्या बोलते हैं, ये डील करता है कौन? बिजनेस डील करता है सर्विसेज के साथ। और सर्विसेज कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग हो गई, आपकी बैंकिंग हो गई। ठीक है, ये सब क्या है? आपकी सर्विसेज है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे 3 पॉइंट्स होते हैं। देखो, डील करना गुड्स और सर्विसेज में, और गुड्स और सर्विसेज को डील करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी प्रोडक्शन की, समझ रहे हैं, या प्रोड्यूसर की। कोई भी चीज़ का प्रोड्यूस करने के लिए, किस चीज़ को? पहली चीज़ मैं बता दूं, सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो तो खुद ही सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो। ठीक है, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, प्रोड्यूसर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहा होता है प्रोडक्ट, आप प्रोडक्शन करते हो ना किसी चीज़ की भी। सोप कैसा है? अपना बन जाएगी, आप फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे, मशीनरी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है। सेकेंड पॉइंट में आपका आता है प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। अभी जो हमने बात की थोड़ी देर पहले वही बात इसमें आएगी, प्रोडक्शन और एक्सचेंज। ठीक है, प्रोडक्शन और एक्सचेंज में क्या आता है? देखो, प्रोडक्शन और एक्सचेंज में आप क्या लिखोगे कि जो आपके गुड्स हैं, सुनो, यहाँ बात आती है प्रोडक्शन एंड और एक्सचेंज। आपको ये ध्यान रखना है अपने बिजनेस में कि जो आप प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप बेच रहे हो किसी चीज़ को, आप जो भी चीज़ खरीद रहे हो ना, जैसे मान लो आपने मार्केट से कोई भी चीज़ को खरीदा या आपकी खुद की कंपनी थी, जस्ट सपोज आपकी खुद की कंपनी थी, किस चीज़ की? आप कुछ गिफ्ट मशीनरी सब चीज़ें बनाते थे।
आपकी कंपनी कुछ प्रोड्यूस करती है, ठीक है, आप उस गुड्स को अपने घर ले आते हो इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपकी कंपनी में वॉशिंग मशीन्स बनते हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक वॉशिंग मशीन अपने घर पे आप लोग ले आए और उसे खुद यूज़ कर रहे हो, तो क्या उसे हम कहेंगे कि बिजनेस है? नहीं, वो तो आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया है ना। उससे क्या आपकी कंपनी को कोई फ़ायदा हुआ? क्या आपको उसका पैसा मिला? नहीं मिला। समझ रहे हैं? जिससे आपको खुद से पैसा ना मिले, जिसको आप खुद इस्तेमाल करो या किसी को गिफ्ट दे दो, इसे हम नहीं कहते बिजनेस, ठीक है, क्योंकि हमें इससे कोई मनी अर्न नहीं हो रही और ना ही कोई प्रॉफिट अर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा हम लोगों का जो है जिसे हम बिजनेस नहीं कहते हैं। अगला पॉइंट पे जैसे क्या मैं बता दूं, क्या लिख सकते हो, अगला पॉइंट होता है कंटिन्यूटी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो फीचर में तो नॉर्मल फीचर में भी ये आपका आता ही है कि कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी होना ज़रूरी है। किस में? बिजनेस में। बिजनेस वो नहीं होता जो कभी कभार किया जाए। जैसे कि आपको बता दूं, जस्ट सपोज कि एक कहते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि आपकी मदर है, तो क्या करती है, जो है आप लोगों का जो मतलब स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आप लोग 12th क्लास तक पढ़ते आए थे, ठीक है, आपकी बुक्स होती थी साल भर की, आपकी कॉपीज होती थी, तो उसको आप क्या करते थे, साल के बाद जब आपका कंप्लीट होता था, ईयर रिजल्ट्स आने के बाद आपकी बुक्स आपकी मदर जो है सेल कर देती थी। किसको? कबाड़ी वाले को, ठीक है। तो आप वहाँ पे जो है सेल हो रही होती थी, आगे बुक्स जब बेची जा रही होती थी, तो उससे कुछ पैसा अर्न होता था। तो क्या वो बिजनेस है? हम उसे बिजनेस कहेंगे? नहीं कहेंगे बिजनेस, ठीक है। दूसरी तरफ देखा जाए कि जो काम रेगुलर हो रहा है, जैसे कि एक फल वाला है, वो बिजनेस करता है, मतलब एक तरीके से उसका भी बिजनेस है, वो रोज बेचता है फल को, ठीक है, रोज कुछ ना कुछ अमाउंट कमा के आता है, रोज ही कुछ ना कुछ बेच रहा है, कुछ कितना भी बेचो, चाहे 1 किलो चाहे 2 किलो, लेकिन रोज बेच रहा है, रोज रोज काम कर रहा है, रेगुलरिटी दिखा रहा है और कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो वो आपका बिजनेस है, जिसमें कि आप कंटिन्यूसली उसी में काम कर रहे हो और रेगुलर बेसिस पे काम हो रहा है, वो आपका बिजनेस होता है। समझ रहे बात को? उसके बाद आपका चौथा पॉइंट, एक चीज होनी चाहिए, अब जब आपने रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो उसमें प्रॉफिट अर्न होना जरूरी है। पहला जो है बता दूं, पहला फीचर ये था, ठीक है, सेकंड फीचर ये, थर्ड फीचर ये, फोर्थ ये आपका कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का जो इसका मोटिव होना चाहिए। किसका? बिजनेस का। बिजनेस का मोटिव ही होता है प्रॉफिट को अर्न करना। अदरवाइज जितने का है माल बना उतने में बेच दो, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या फायदा हुआ, क्यों बना रहे हो बिजनेस? नहीं। प्रॉफिट किस लिए अर्न किया जाता है? प्रॉफिट अर्न किया जाता है कि जो भी आपकी जो है कुछ ऐसे रिस्क आ जाए या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो उसमें जो आपका प्रॉफिट वाली मनी है वो काम में आ सके। समझ रहे हैं बात को? इसलिए हम लोग प्रॉफिट मोटिव रखते हैं अपने बिजनेस में। इसके बाद एलिमेंट ऑफ रिस्क, लास्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे, एलिमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है। इसमें क्या पॉइंट हो सकते हैं? देखो, सभी बिजनेस में रिस्क होते हैं, ठीक है, और रिस्क 2 तरीके के होते हैं। देखो मैं बता दूं, आपको 2 तरीके के रिस्क होते हैं, कोई पूछ सकता है तो आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए इसी बारे में। देखो, अब रिस्क में पहला रिस्क जो होता है वो आपका ये होता है, देखो मैं इसके पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन देती हूँ। रिस्क में पहला रिस्क जो होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है। पहला रिस्क आपका कैसा हो सकता है? आपका रिस्क हो सकता है कि जैसे कि आपकी बिल्डिंग थी, ठीक है, एक कंपनी है, उसकी बिल्डिंग्स है, कहाँ पे है? कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे बाढ़ आने की संभावना होती ही होती है, ठीक है, कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे बाढ़ आती है, या फिर मान लो कि कहीं पे भी है, कोई जगह नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई ऐसा रिस्क आ गया। पहला रिस्क होता है कि जैसे आपका फ्लड आ गया, ठीक है, फ्लड आता है जिसमें कि आपका जो कंपनी थी, जो आपका प्रोडक्शन हो रहा था, जो आपका माल था, वो डूब गया और डूबने के कारण वो माल सारा खराब हो गया फ्लड के कारण, ठीक है, ये पहला हो सकता है। या फिर ऐसा नहीं हुआ, अर्थक्विक के कारण, जो कि आपके नेचुरल डिसास्टर्स है ना, उनके कारण कोई आपकी बिल्डिंग या आपके प्रोडक्ट में या आपके जो है सामान में कोई गड़बड़ी आ जाए, जिससे आप बिजनेस अपना चला रहे थे, वो भी आपका एक रिस्क होता है नेचुरल डिसास्टर से होने वाला, ठीक है। तो वो चीज़ को आप कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे आप लोग जो है मेंटेन कर सकते हो अपने प्रॉफिट के मोटिव से। आपने जो प्रॉफिट से अर्न कमाया था उसको आपने संभाल के रखा था, उसी से आप लोग अपना नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? तो ये रिस्क होता है। पहला रिस्क ये होता है आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क में 2 तरीके के रिस्क होते हैं, एक जो आपके नेचुरल डिसास्टर से हो जाए, सेकेंड रिस्क जो होता है वो आपकी ही कंपनी में हो जाता है। किस तरीके से होता है कि मार्केट में नेचर चेंज हो गया, ठीक है, मार्केट का जो था ना, मतलब इन्वायरमेंट चेंज हो गया। इन्वायरमेंट चेंज मतलब
कि आपके मार्केट में जो है ना इन्वायरमेंट इस तरीके से चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया मार्केट में। जो आपकी कंपनी प्रोडक्ट बना रही थी, जैसे कि नोकिया, सबसे अच्छा एग्जांपल है नोकिया। नोकिया का क्या था, बटन वाले फ़ोन्स होते थे, वो लोग बटन वाले फ़ोन का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, लोग उससे पहले के टाइम पे। देन क्या हुआ, टच आने लगा मार्केट में। अब लोग क्या करने लगे, टच वाले फ़ोन को ज़्यादा खरीदने लगे। नोकिया ने अपना चेंज अप नहीं किया, वो नोकिया का फ़ोन जो है अपना बेचता रहा। एक समय ऐसा आया कि नोकिया का फ़ोन लेना बहुत लोगों ने बंद कर दिया। सब लोग किस पे आ गए, एक जो है एंड्रॉयड और आपका जो स्मार्टफोन्स पे आ गया, ठीक है। तो यही मैं बात एग्जांपल्स के मैं बताती हूँ कि फैशन का चेंज होना मार्केट में, डिमांड, फॉल इन डिमांड्स हो जाना, ठीक है, कि डिमांड कोई भी चीज़ की प्रोडक्ट की कम हो जाएगी, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना मार्केट में। तो ये चीज़ का भी जो है हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ये आपके रिस्क थे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बिजनेस को करने का उद्देश्य क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आपको आई होप ये अंडरस्टैंड होगी वीडियो एंड आपको समझ में भी आई होगी। कुछ डाउट्स हो, कोई पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, लास्ट में आपको जो है मैंने जो बात कही थी वो मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। आपके जो है कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको पॉइंट आपको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एसेंशियल फीचर जो आपके मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस पे एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ब्रीफली है, ठीक है। तीनों पॉइंट आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। देन आप लोग को मैं अगला पॉइंट दिखा देती हूँ, प्रॉफिट मोटिव जो है एलिमेंट ऑफ रिस्क। ये इसके जो है पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स मैं आपको बता दिए। और जो मैंने बता दी थी, इन एन एवरी बिजनेस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरिंग लॉसेस, ठीक है। रिस्क इम्प्लाइज द अनसर्टेनिटी ऑफ रिवॉर्ड्स और द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। देयर इज ऑलवेज सम ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकी हूँ, ठीक है, कि 2 तरीके के रिस्क होते हैं। और वही बात बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके लॉस हो सकें, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोलता है कि रिस्क इम्प्लाइज द अनसर्टेनिटी ऑफ रिवॉर्ड्स, मतलब कि जिसका पता नहीं होता अचानक से कोई लॉस हो जाए, ठीक है। अनसर्टेनिटी, कभी भी नहीं पता था, अचानक से हो जाए चीज़, जैसा कि आपके ये पॉइंट्स, फ्लड ब्लड कभी भी आ सकता है, कोई बता के नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई, ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट खराब हो गया या ट्रांसपोर्ट गिर गया पहाड़ी से, तो आपका वो प्रोडक्ट भी खराब हो जाएगा। इस तरीके से पहाड़ी वाले इलाके में आपका प्रोडक्ट जा रहा था, ठीक है, आप ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके का या ट्रांसपोर्ट में क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट का कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इंश्योरेंस नहीं था उस चीज़ का, वो प्रोडक्ट का या हमारी कंपनी का इंश्योरेंस नहीं था, तो हमें वो बात माल रिकवर नहीं हो पाया, तो ये रिस्क होते हैं सारे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और कभी भी कोई डाउट्स हो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।